श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा चतुर्थ भाग से गुरु महाराज का प्रवचन। ईश्वर का और छोर नहीं है। प्यारे लोगों, संतमत जिसका प्रचार बहुत पूर्व से होता चला आया है, यह अवश्य ही शांतिदायक है। हम देखते हैं कि मेरा जो यह अपना शरीर है, यह शरीर बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है, और कैसे बढ़ गया है सो नहीं जानते हैं। लेकिन यह देखता हूँ कि इसका दोनों तरफ, यानी पैर की तरफ इसकी समाप्ति है और सिर की तरफ से आरंभ। जब शरीर को देखता हूँ तो पता नहीं लगता कि किस तरह बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। अब यह शरीर जैसा है आप लोग देखते हैं, इसमें रहते किसी को शांति नहीं होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को भी शांति नहीं आती होगी। मैं कह चुका हूँ कि संत मत शांतिदायक मत है। मैं अपने शरीर को देखता हूँ और बाहर संसार को देखता हूँ तो वह भी एक तरह नहीं है। गंगा जी की धारा कभी उत्तर तो कभी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस अदल बदल को गंगा जी जानती हैं या नहीं जानती हैं, लेकिन देखने वाले देखते हैं। इसमें भी बदली है। जैसे शरीर में बदली है, वैसे संसार में बदली है। यह शरीर पिंड कहलाता है और बाहर बड़ा संसार ब्रह्मांड कहलाता है। दोनों के पार में क्या है? कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ नहीं कहूँ तो सो नहीं बनता। अगर कुछ कहूँ ऐसा है व वैसा है, सो भी कहते नहीं बनता है। जैसे शरीर है वैसे संसार है, अर्थात पिंड ब्रह्मांड की एक ही तरह बनावट है, एक ही तरह काम है। इसमें शांति नहीं है। गंगा जी की धारा है, इसमें बहाव है, इसमें शांति कैसे आवे? शरीर में बदली होती है, संसार में बदली होती है। इन दोनों को पार कीजिए। दोनों के पार में कुछ है सो कहते नहीं बनता है, नहीं है सो भी कहते नहीं बनता। इसलिए कहा गया है वह ऐसा कुछ है कि निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहे। रामचरितमानस। वह है ईश्वर परमात्मा। हम लोगों के शरीर में वह नहीं है सो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्थूल में सूक्ष्म स्वाभाविक ही समाया हुआ होता है। शरीर में जीवात्मा है। शरीर से बाहर वह जहाँ तक कि अवकाश है, अवकाश से घिरा हुआ है, वही व्यापक ब्रह्म या राम है। उस व्यापकता के भी परे कुछ हो सकता है। जहाँ तक घेरा है उसमें जो व्यापक है उसको ब्रह्म कहते हैं। इन दोनों के परे जो है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वह दोनों से परे ईश्वर है। संसार के दृश्यों को देखकर मालूम होता है कि सबसे परे कोई है, जिसका न कहीं और है न कहीं छोर है। उसका आदि नहीं, मध्य नहीं है। उसको जो जान लेता है तो जानत तुम हई होई जाई। उसमें कोई हिलडोल नहीं है। वही ईश्वर व परमात्मा है। वही ऐसा कुछ है जिसको ईश्वर व परमात्मा कहते हैं, और जो वचन उसके लिए आता है उसमें कहा नहीं जाता। तब क्या कहे? संत कबीर साहब ने कहा है, जाकर नाम कहुआ भाई, ताकि कहा रमैनी गाई। वह है नहीं है सो नहीं है, परंतु ज्ञान से बाहर है, मेधा ग्रहणीय शक्ति से भी बाहर है। जितने जो कोई भी इस शरीर के अंदर आते हैं उसको जागृत होता है।
स्वप्न होता है, गहरी नींद होती है, इन सब से आगे तुरीय है। योगी कहते हैं कि इन तीनों से जो परे है उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय में जो ज्ञान होता है वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो तुरीयातीतावस्था में जाता है वही पूर्ण जानता है। वैसा जानने वाला मैं या आप लोग नहीं हैं, लेकिन उनको जो जानते हैं उनके लिए जानत तुम हई होई जाई, यह बात हो जाती है। वह अडोल और अकंप है। जो इसको साधना करके जानेगा वह अडोल और अकंप हो जाएगा, तब शांति मिलेगी। गुरु नानक देव जी ने कहा, जल तरंग ज्यों जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। वह उथल पुथल में नहीं आवेगा, संसार में नहीं आवेगा। कबीर साहब के वचन में है, ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों ढूरी मिला जुला। कबीर साहब जिस जाति के थे सो छिपाते नहीं हैं। वे कहते हैं, भाई मैं जुलाहा हूँ। संसार में ये दोनों कबीर साहब और गुरु नानक साहब चले गए हैं, लेकिन उनका चिन्ह मौजूद है। उन्हीं लोगों के बताए रास्ते पर चलना है। बिना गुरु के कुछ सीखा नहीं जाता। कोई कहे कि बिना गुरु के सीखा है, माना नहीं जा सकता। जितने मकतब हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें से गुरु को निकाल दिया जाए तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे। माता पिता भी गुरु होते हैं। बचपन में वे सिखलाते हैं, फिर विद्यालय में जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, फिर विद्वान होते हैं। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। इसलिए अभी पहले गुरु कीर्तन का गान होगा और साथ साथ ताली बजेगी, फिर आरती होकर सत्संग समाप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 12/6/1978 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक पूज्य गुरुदेव की अलौकिक दिनचर्या। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। दिनांक 17/5/1986 ईस्वी, रोज शनिवार। आज रात 12:30 बजे से 1 बजे तक बरामदे पर आकर रामायण पाठ करवाए। रामायण पाठ के बाद कमरे में आकर थोड़ी देर शयन करने के आसन पर सब आसन से लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे थोड़ा सा भोजन किए। भोजनोपरांत बिछावन पर लेटकर अंतर्मुख हो गए। फिर 6 बजे प्रातः 1-2 चम्मच भोजन किए। पुनः पूर्वाह्न 11 बजे प्रातः 1-2 चम्मच भोजन किए। भोजन के बाद शयन करने के आसन पर लेट गए और अज्ञात शरीर वालों से वार्तालाप के सिलसिले में बोले, आप ही बतलाइए कि मैं ही दास को आग कौन देगा। कुछ देर बाद बोले, सभी गायें लक्ष्मी होती है, लेकिन काली गाय महालक्ष्मी होती है। आज दिन के करीब 4 बजे पूज्य श्री शाही बाबा प्रणाम करने के लिए आए। वे सौंफ खाए थे। जब वे प्रणाम करके चले गए तब पूज्य गुरुदेव पूज्य रामलगन बाबा से बोले, जाओ शाही बाबा से सौंफ मांग कर लाओ। वे सौंफ मांग कर लाए। सौंफ लाने पर हमको खिलाने का आदेश दिए। मैंने आदेश पाकर उनके हाथ से सौंफ लेकर पूज्य गुरुदेव को खिला दिया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा 1-1.5 चम्मच संध्या 6 बजे तक में 6 बार भोजन किए। रात्रि 9 बजे थोड़ा सा 1-2 घुट दूध पीकर हमसे बोले, भगीरथ थोड़ा सा सेब लाओ। सेब लाने पर 1 चम्मच सेब का कतरन खाए। इसके बाद 1-2 घूंट दूध पीकर शयन करने के आसन पर लेटकर जागृतावस्था में ही रहे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।